हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर चैप्टर का दूसरा लेक्चर। इसमें हम देखेंगे आर्टरी सर्कुलेशन कैसे होती है, कैसे वो ब्लड को सप्लाई करती है, आर्टरी सर्कुलेशन ऑफ आर्टरीज कैसे होती है। दो प्रकार की सर्कुलेशन होती है, सिस्टमिक और पल्मोनरी। सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से चलकर राइट वेंट्रिकल पर ख़त्म होती है, उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसे ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा जाएगा ब्लड, अरोटा से आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से टिश्यू, टिश्यू से वेन्स, वेन्स की कैपिलरीज, वेनस, वेना कावा, फिर राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है? ये सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जो टिश्यू के इनसाइड होता है, आर्टरीज और कैपिलरीज की, आर्टरी कैपिलरीज और वेनस कैपिलरीज के बीच में। पल्मोनरी सर्कुलेशन या लेसर सर्कुलेशन होता है। ये स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल्स से और ख़त्म होता है लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट पर। इसमें पहले आती है पल्मोनरी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, लंग्स, वेनस, पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। चलो अब देखते हैं वेन्स क्या होते हैं। वेन्स वे स्ट्रक्चर होते हैं जो टिश्यूज से स्टार्ट होती है और हार्ट पर एंड होती हैं। ये ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट तक। जो सारी वेन होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बजाय एक के वो होते हैं पल्मोनरी वेन, जो कि लार्जेस्ट वेन होती हैं। जो लार्जेस्ट वेन होती है वो इंफीरियर वेना कावा होती है और लॉन्गेस्ट वेन स्प्लेनियस वेन होती है। आइए देखते हैं वेन्स और आर्टरीज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। वेन्स होती हैं वो लेसर डायमीटर में होती हैं आर्टरी से। वेन्स कंटेन करती हैं एक ही डायरेक्शनल वॉल कंटेन करते हैं तो और ज़्यादा ब्लड कैरी करते हैं और लेस प्रेशर होता है इनमें। आइए देखते हैं वेन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है। वेन्स होती हैं लेसर डायमीटर देन आर्टरीज। आर्टरी होती हैं मोर डायमीटर। वेन्स होती हैं जो कैरी करते हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लड और आर्टरी कैरी करते हैं बाई डायरेक्शनल ब्लड। इनमें लेस प्रेशर सर्कुलेट होता है और आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर सर्कुलेट होता है। वेरिकोर वेन क्या होती है? ये एक डायलेशन होता है वेन का, जो कि यूनिडायरेक्शनल वॉल की वजह से होता है। हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट कहाँ होता है? काफ मसल को ही हम हमारे बॉडी का सेकंड हार्ट कहते हैं। वेनस रिटर्न किसकी वजह से होता है? मस्कुलर पंप, रेस्पिरेटरी पंप, यूनिडायरेक्शनल पंप। आइए देखते हैं एट्रियल ब्लड सप्लाई कैसी होती है ह्यूमन बॉडी तक। पहली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा अरोटा में, अरोटा से अरोटिक साइनस में, अरोटिक साइनस से फर्दर दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा। ये राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से जाएगा ये बनाता हुआ असेंडिंग अरोटा। असेंडिंग अरोटा में ये एंगल बनाता है लास्ट में, जहाँ पर ये आर्क अरोटा से आर्क ऑफ अरोटा बनने स्टार्ट होते हैं। उसे एंगल को कहते हैं स्टर्नल एंगल। आर्क ऑफ अरोटा से डिसेंडिंग अरोटा। आर्क ऑफ अरोटा की ब्लड सप्लाई कैसे होते हैं? आर्क ऑफ अरोटा एक दो साइड से इसके आर्टरीज निकलती हैं। पहले साइड में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इसके पर साइड से दूसरी आर्टरी निकलती है, उसे कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इसके बाद एक राइट साइड से एक आर्टरी निकलती है जिसे कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। वो फर्दर डिवाइड होती हैं दो पार्ट में, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और
सबक्लेवियन आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और लेफ्ट भी फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, एक्सटर्नल और इंटरनल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद जो एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी निकलती है, उसमें 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो कि ब्रेन तक हमारे ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि अटैच होती हैं राइट और इंटरनल राइट और इंटरनल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड राइट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अपर आर्म के ब्लड सप्लाई, अपर आर्म में पहले ब्लड राइट सबक्लेवियन आर्टरी से आता है। ये दोनों हाथ के अलग अलग है, पर मैं एक ही बार में समझाऊंगा इन्हें। राइट सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब तक जाएगी, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी में अपना ब्लड सप्लाई कर देगी। उसके बाद एंटी क्यूबिटल फोसा आएगा, एंटी क्यूबिटल फोसा। उसके बाद ये फर्दर 2 ब्रांचेज में डिवाइड होगी। डिवाइड होने से पहले ये ब्रेकियल आर्टरी में अपना ब्लड सप्लाई कर देगी। उसके बाद रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी। उसके बाद में आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसे पाल्मर आर्टरी कहेंगे। थोरेसिक डिसेंडिंग अरोटा, ये थोरेसिक रीजन के अरोटा की ब्लड सप्लाई है। इसमें कुल 5 आर्टरीज शामिल होती हैं। जो पहली होती है पेरिकार्डियल आर्टरी होती है, जो पेरिकार्डियल लेयर के पास ब्लड सप्लाई करेगी। दूसरी होती है ईसोफेजियल आर्टरी, जो ईसोफेगस के पास करेगी। तीसरी होती है वर्टिकल आर्टरी, जो कि चौथी होती है ब्रेकियल आर्टरी, जो कि ब्रोंकियोल्स तक अपना ब्लड सप्लाई करेगी। इंटरकोस्टल आर्टरी, जो कि इंटरकोस्टल मसल तक अपना ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद आएगा डायफ्राम। डायफ्राम को ऊपर वाली साइड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है सुपीरियर पिनक्रिक आर्टरी। अब एब्डोमिनल की ब्लड सप्लाई को देखते हैं। पहले आता है डायफ्राम, जो इन्फीरियर पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है उसे इन्फीरियर पार्ट कहते हैं, उसे इन्फीरियर पिनक्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी। उसके बाद ये इसमें से 2 ब्रांच निकलेंगी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड निकलेंगी स्प्लेनिक आर्टरी और गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट साइड निकलेंगी सीलियक ट्रंक होगा, जो कि लेफ्ट और राइट हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड होगा। राइट हेपेटिक आर्टरी सिस्टिक आर्टरी में अपना ब्लड सप्लाई करेगी और सिस्टिक आर्टरी से गोल ब्लैडर तक ब्लड जाएगा। राइट साइड ड्यूडेनम आर्टरी, जो को पैनक्रियाज और ड्यूडेनम तक अपना ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जो कि अपना ब्लड सप्लाई करेगी किडनी तक। और सुप्रा रीनल आर्टरी, जो कि अपना ब्लड सप्लाई करेगी एड्रिनल ग्लैंड को। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, जो कि मेजेंट्रिक आर्टरी, जो कि अपना ब्लड सप्लाई करेगी लार्ज इंटेस्टाइन को। और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जो कि अपना ब्लड सप्लाई करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन को। आइए देखते हैं हम लोअर बॉडी की ब्लड सप्लाई। राइट कॉमन इलाइक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरी, ये डिवाइड होंगी कॉमन इलाइक आर्टरी से फर्दर 2 पार्ट में, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल राइट कॉमन इलाइक आर्टरी है, वो अपना ब्लड सप्लाई करेगी वेसिकल आर्टरी और गोनारल आर्टरी। वेसिकल आर्टरी वो आर्टरी है जो अपना ब्लड सप्लाई करेगी यूरिनरी ब्लडर को। और गोनारल आर्टरी अपने गोनाड्स को। एक्सटर्नल में जाएगा पहले फीमोरल आर्टरी, यानी फीमर बोन तक। फीमर बोन के बाद एंटीपोपेटल फोसा, यानी अपना पटेला। और पटेला से पोस्टीरियर ट्यूबुलर आर्टरी और डोर्सल पेडिस।
उसके बाद ये बनाएंगे प्लांटर आर्च। आइए देखते हैं इसकी समरी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, जो कि मायोकार्डियम लेयर तक प्रोवाइड करेगी। कैरोटिड आर्टरी, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सप्लाई करेगी ब्लड ब्रेन तक। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो आर्टरी है वो सब क्लेविन आर्टरी है। लोअर पार्ट बॉडी की कॉमन इलाइक आर्टरी है। थोरेसिक पार्ट की थोरेसिक अरोटा है। एब्डोमिनल पार्ट की एब्डोमिनल अरोटा है। जो कि डायफ्राम का ऊपर वाला पार्ट है उसके लिए सुपीरियर फिनक्रिक आर्टरी है। लोअर पार्ट के लिए इन्फीरियर फिनक्रिक आर्टरी है। सिलिक ट्रंक होता है राइट साइड हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी होते हैं राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में दो फर्दर डिवाइड होती है। राइट हेपेटिक आर्टरी सिस्टिक आर्टरी तक अपना ब्लड पहुँचाएगी। अपना ब्लड पहुँचाने के बाद वो अपना जो ब्लड है वह गाल ब्लैडर तक पहुँचाएगी सिस्टिक आर्टरी। लेफ्ट साइड स्प्लेनिक आर्टरी और गैस्ट्रिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी जो स्प्लेन तक अपना ब्लड पहुँचाएगी और गैस्ट्रिक आर्टरी जो अपना ब्लड स्टमक तक पहुँचाएगी। पेनक्रियाटिक आर्टरी जो अपना ब्लड पेनक्रियाज और ड्यूडेनम तक पहुँचाएंगे। वेसिकल आर्टरी जो अपना ब्लड यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाएंगे। जो मेन ब्रांच होती है इसकी इंटरनल इलाइक आर्टरी। गोनाइडल आर्टरी, मेल्स में टेस्टिकुलर आर्टरी होती है ये, और फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी होती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अपना ब्लड सप्लाई करेगी, और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन को अपना ब्लड सप्लाई करेगी। इसमें क्या होता है, जो कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई होता है किसी भी ऑर्गन कने क्या की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। इन्फेक्शन क्या होता है, ये लैक ऑफ O2 होती है ड्यू टू सेलुलर डिस्ट्रक्शन, किसी भी सेलुलर यानी सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से। एंड नेक्रोसिस टू डेवलप दैट इन्फेक्शन, जो नेक्रोसिस है वही डेवलप करेगा इन्फेक्शन को। थैंक यू फॉर दिस क्लास।